आप देखो, हम लोग अप्रैल फूल मनाते हैं। अप्रैल फूल साल में एक बार आता है। हम इस दिन मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, तरह तरह से उनका हंसी मजाक करते हैं और हमें बड़ा ही इंटरटेनिंग लगता है। हम बहुत खुश होते हैं कि देखो हम सामने वाले को मूर्ख बनाने में सफल हो गए। अब देखो, अप्रैल फूल तो साल में एक बार आता है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ये क्या नहीं होता है कि हम जीवन भर अपने आप को मूर्ख बनाते रह जाते हैं। हम जीवन की कभी भी रियल परिभाषा समझ ही नहीं पाते हैं। हम धरती पे एक टाइम स्पैन लेके आते हैं, हमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ काम करना होता है, लेकिन कभी भी जीवन का सही मर्म, सही डिफिनीशन, सही जो परिभाषा है वो हम समझ नहीं पाते। इन द मीन टाइम डेली समय बीतता रहता है और जीवन का समय कब खत्म हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। हम अपने लाइफ का जो समय होता है इधर उधर की बातों में वेस्ट करते हैं, लोगों के साथ समझौता करने की कोशिश करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पढ़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं। इन द मीन टाइम जितना ज़्यादा हम कंपैशन की फीलिंग रखते हैं, लोग हमारी इस कंपैशन को कमजोरी समझ के हमें और दबाते हैं, सताते हैं, रुलाते हैं। और ये जो क्रम है चलता रहता है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप अपने आप को पूरी जीवन मूर्ख बना के रखते हो। आपने कभी अपने अंदर की शक्ति को झांकने का कोशिश किया ही नहीं। आप ये भूल जाते हो कि आप लोगों के बल पे क्यों डिपेंडेंट है। आपको अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालना, उसको आपने कभी निकालने की कोशिश की ही नहीं। आपको बैसाखी लेके चलने की आदत हो गई है। आप लोगों से इसलिए डरते हो कि हाय मेरा एक्स नहीं पूछेगा, वाई नहीं पूछेगा, जेड नहीं पूछेगा तो मेरा क्या होगा। आप ये कभी सोच के देखो हो कि आप धरती पे आए हो, आपको ऊपर से नीचे किसने भेजा है? ऊपर वाले ने भेजा है। आपका जो प्रथम पिता है वो है ऊपर वाला है। आपको जो भेजने का काम किया है, जो भी आपका टेक केयर करने वाला है ऊपर वाला है। आपके अंदर जो सारी शक्ति भरी हुई है ऊपर वाले की शक्ति भरी है। उस शक्ति को आप छीन करते जाते हो, दबाते जाते हो, ख़त्म करते जाते हो। उस शक्ति को कभी भी अंदर से बाहर नहीं निकालते हो और समाज के सामने अपने आप को बेचारा, लाचार बना के रखते हो कि लोग आपका और भी शोषण करते रहें। आप देखो, जीवन में हम कितने बड़े मूर्ख होते हैं। हम पावर, पोस्ट, पोजीशन को सब कुछ मानते हैं। हम सोचते हैं उनके पास पैसा है मतलब वो दुनिया में सबसे बलवान है, उनकी दबंगई को हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन ये जीवन का वास्तविक सत्य है ही नहीं। ये जो पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा है, दिस आर ऑल पेरिसेबल, दिस विल लेफ्ट बिहाइंड हियर, नथिंग विल गोज विथ अस इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम। अगर आपके साथ अगले लाइफ टाइम में कुछ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे सोच, क्वालिटी, पर्सनालिटी, एक सदमे जिसे हम संस्कार करते हैं, यही चीज़ें आपके साथ जाएंगी। और सबसे पहले अपने आत्मा को सशक्त करो। जो आत्मा जितना मजबूत होकर इस समय, इस वर्तमान समय में धरती पर रहेगी, काम करेगी, वही आत्मा नेक्स्ट लाइफ टाइम में प्रोमोटेड होगी और फिर से वो कर्म पथ पे दौड़ेगी। इसलिए ये जो मूर्खतापूर्वक जो हम काम करते हैं ना, उससे बाहर निकलो। और मोर और लेस होता क्या है, जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में हम घिरे रहते हैं वहाँ हमें समझौता करने की आदत पड़ जाती है। हम दब्बू होकर रहना सीख जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हम तो भाई सहनशील है। आप सहनशील बिल्कुल ही नहीं हो। आप अंदर से घुटते रहते हो, कुंठित होते रहते हैं, अपने आत्मबल को कमज़ोर करते हो, अपने अंदर जो आत्मा का शक्ति है उसको आप छीन करते रहते हो। और इन द मीन टाइम लोग हमेशा आपका शोषण, दोहन, दमन करते रहते हैं और इमोशनली आपको फूल बनाते हैं। अप्रैल फूल तो सिर्फ एक बार आता है, हंसी ठिहाका करने के लिए, मजाक करने के लिए, लेकिन लोग हमको इमोशनली फूल बना के हमारे आत्मा की जो शक्ति है बिल्कुल उसको ख़त्म कर देते हैं। वैसे ही जैसे दीमक जो होता है लकड़ी को खा जाता है, घुन चावल गेहूं को खा जाता है और जंग आयरन को खा जाता है और हमारी अपनी शक्ति बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और लोग बहुत ही चालाकी से हमारे ऊपर चढ़ के दबंगई करके अपना सारा काम निकालते जाते हैं। आप देखो, धरती पे आने का हमारा एक पर्पस होता है। हम लोगों को, समाज को, परिवार को खुश करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए नहीं आए हैं कि लोग हमारे ऊपर चढ़ के रहें, शोषण, दोहन, दमन करते जाएं। आप देखो, हर इंसान की अपनी एक बाउंड्री होती है, लिमिटेशन होती है, ड्रीम, डिजायर, एम, एम्बिशन, आकांक्षा होती है। और इंसान तभी खुश होता है जब वो किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगा होता है। लेकिन होता क्या है कि हम अपने अंदर की जो शक्ति होती है उसको कभी पहचान नहीं पाते हैं। हम लोगों के सामने हमेशा लो, सेल्फ डाउन अपने आप को बना के रखते हैं। इसका फल क्या होता है कि जो सामने वाला है वो आपको मान लेता है कि आप वास्तव में ही कमज़ोर हो, आपको और वो दबाता जाता है, दबाता जाता है और आपके अंदर जो शक्ति होती है वो अंदर से छटपटाती रहती है बाहर आने के लिए। कभी आपने देखा है पिंजरा में जो चिड़िया बंद रहती कैसे छटपटाती रहती है बेचारी, बाहर आने के लिए वो तड़पती रहती है, हल्का सा उसको जगह मिलाने की उड़ जाती है, दोबारा कभी उस पिंजरे में नहीं आती है। हमारी आत्मा के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ है। हमारी आत्मा में अदम्य साहस है, शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को कभी इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम समाज को खुश कर रहे हैं। ये जो समाज के लोग हैं जिनको हम खुश करने में 24 घंटा लगाए रहते हैं, अपना जीवन बिता देते हैं, जब तक वो मेरे साथ हैं यही मेरा परिवार है। जो आपकी सबसे बड़ी भूल है, ये भी आप अपने आप को अप्रैल फूल की तरह सबसे पहले आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। इसलिए जीवन का केंद्र बिंदु को समझो कि आप पहले हो कौन। आप अपने आप को परिभाषित करो। आप नाम लेके जीते हो, आप XYZ हो, इसके आप पति हो, ये आपका पति है, ये पुत्र हो, आप इस फैमिली से बिलोंग करते हो, ये आपका फैमिली डायनेस्टी। ये सब क्षणिक चीज़ें। पहले अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने आत्मा को पहचानो कि वो कौन है और अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालने का कोशिश करो। वही आपकी रियल आइडेंटिटी है।